आइए सुनते हैं आज की कहानी दिल्ली यात्रा और शेख चिल्ली। हम दिल्ली जा रहे हैं अम्मी। शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी जान से कहा। जाओ, अम्मी बोली। कुछ पैसे दो। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। अम्मी ने पैसे नहीं दिए तो बीवी के पास साए। बेगम, कुछ पैसे दोगी? हम दिल्ली शहर जा रहे हैं नौकरी के लिए। जाओ, लेकिन पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। हार कर शेख एक दोस्त के पास गए। दोस्त से बोले, हम पैदल ही दिल्ली जा रहे हैं, फिर भी कुछ पैसे हों तो दे दो, रास्ते में जरूरत तो पड़ेगी ही। मेरे पास पैसे नहीं है। एक बिल्ली है। बिल्ली का मैं क्या करूंगा? वहां बिल्ली मारन एक जगह है, इस बिल्ली को वहां ले जाकर बेच देना। बिल्ली मारन में बिल्लियां बिकती हैं, तभी तो मारी जाती होंगी। वे बिल्लियों को काटते होंगे जैसे बकरे और मुर्गे को काटते हैं। लाओ, बिल्ली ही ले जाता हूं। शेख बिल्ली को लेकर पैदल ही चल पड़े। चलते चलते जब वे मेहरौली पहुंचे तो कुतुब मीनार को देखकर उनको वो चुटकुला याद आ गया जो उन्होंने अपने और लाल भुजक्कड़ के बारे में बनाकर ससुराल के पनघट के कुएं पर अपनी बीवी तथा अन्य लड़कियों को सुनाया था। सुनकर वे सब बहुत हंसी थी। वो चूंकि चलते चलते थक गए थे, अतः विश्राम की इच्छा हो रही थी। विश्राम के लिए वो कुतुब मीनार के पास घास के मैदान में आकर बैठ गए। वहां छाया भी थी और बैठने की जगह भी। शाम का वक्त हो गया था। उन्हें प्यास लगी। पानी की टंकी वाली ठेली के पास आए और उससे लेकर 3 गिलास पानी पीकर जाने लगे तो ठेली वाला बोला, ए मिस्टर, गांव वाले 15 पैसे दो। 15 पैसे? शेख चिल्ली चौंके। हाँ, 15 पैसे, 3 गिलास पानी जो पिया है। पानी के भी पैसे? हाँ, पानी के भी पैसे। लेकिन भाई, पानी तो खुदा की देन है, इसे क्यों बेचते हो? खुदा की देन तो रोटी भी है। ढाबे पर मुफ्त में खाकर देखो। जो फल बेचते हैं वे भी खुदा ने जंगल में उगाए थे। बाग तो आदमी ने बाद में लगाए हैं। 15 पैसे निकालो पहलवान। तुम नहीं मानोगे। ये लो भाई। और शेख को 15 पैसे देने पड़े। तभी उसके दिमाग में आया कि इसी से दिल्ली के बारे में पूरी बातें मालूम कर लेनी चाहिए। इसे सब मालूम होगा। यह पुराना रहने वाला मालूम होता है। शेख ने उससे पूछा, क्यों भाई, ये दिल्ली जो है कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। क्यों? वैसे ही पूछता हूं। तुम बहुत दिनों से रहते हो। रहता हूं, इससे तुम्हें क्या मतलब? भाई, गुस्सा मत करो। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो। ये बिल्ली मार किधर है? अभी तो बहुत दूर है। पहले जाओ यूसुफ सराय, फिर सफदरजंग, फिर इंडिया गेट, फिर कनॉट प्लेस, फिर मिंटो ब्रिज पार से, फिर धत तेरे की, गाड़ी ही छोड़ दी तुमने तो। ऐसे पता नहीं चलेगा। ये बताओ पहले कहां पहुंचे? वहां से आगे का रास्ता वहीं पूछूंगा। ठीक है, तुम यूसुफ सराय होते हुए सफदरजंग पहुंच जाओ। वहां कनॉट प्लेस का रास्ता पूछना। वहां से पुरानी दिल्ली पहुंचने का रास्ता पूछना। दिल्ली भी 2 है। दिल्ली तो तीसरी भी है, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और चिराग दिल्ली। 3 दिल्ली है। अच्छा, पहले ये बताओ चिराग दिल्ली कौन सी जगह है? तुम्हें तो बिल्ली मार जाना है। हाँ, वैसे उस जगह को बल्ली मारन कहना चाहिए। क्यों? असली नाम यही तो है। वहां बिल्लियां नहीं बिकती। नहीं तो? लेकिन मैं तो वहां बेचने के लिए बिल्ली लाया हूं। बिल्ली? हाँ। वो शेख चिल्ली की बात पर हंसने लगा और अब उसे पक्का यकीन हो गया था कि वो महामूर्ख है। हंस क्यों रहे हो? तुम वाकई सनकी हो? शेख चिल्ली चौंके। गांव में भी उन्हें सनकी कहते हैं। तुम्हें किसने बताया हम सनकी हैं? शेख चिल्ली के चेहरे पर आश्चर्य बिखर गया। दिखाई दे रहा है। बिल्ली बेचने आए हो? वाह साहब वाह। वो ठहाका लगाकर हंसने लगा। ठीक उसी समय एक कार वहां आकर रुकी। कार में से 2 मैम उतरी। दोनों ही अमेरिकन गोरी चिट्टी स्त्रियां थी। उनमें से एक मैम के हाथ में भूरे रंग का छोटा सा कुत्ता था। शेख चिल्ली की उस पर दृष्टि पड़ी तो वो चौंक पड़े। ये तो पिल्ला है। शेख चिल्ली ने
पानी वाले से पूछा, हाँ, ये शौक भी बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में बहुत सी औरतें पिल्ले पालती हैं और बिल्ली नहीं पालती। नहीं, लेकिन ये अमेरिकन मैम है, जाकर बातें करके देखो और बिल्ली दिखा दो। शेख चिल्ली ने चादर से बिल्ली निकाली और हाथ में उसे लेकर उन मैमों के पास गए। बिल्ली बड़ी सुंदर थी, पिल्ले से भी ज्यादा सफेद चिट्टी रंग की बिल्ली थी। शेख ने सलाम झाड़ने के बाद मैम साहब से कहा, मैम साहिबा, मैं इस बिल्ली को बेचना चाहता हूं। बिल्ली मार की मंडी में बेचने के बजाय किसी बड़े आदमी को मिले तो अच्छा रहेगा। बिल्ली को घूरते हुए जिसके पास मैं पिल्ला नहीं था, वो मैम बोली, कितना रुपया मांगता है? हम नहीं मांगता मेम साहब, खुद देखिए और दाम दीजिए। चीज तो गांव से अच्छी ही लाए होंगे, गांव का माल है, जाहिर है कि मजबूत होगा। इसका तुम 50 रुपीज I mean 50 लेगा? 50 रुपए? शेख चिल्ली उछल पड़ा, खुशी को दबाकर बोला, जरूर लेगा, जरूर लेगा। मैम साहब ने 50 रुपए दे दिए और शेख चिल्ली ने वो बिल्ली। शेख जी अपनी पैदल यात्रा पर आगे चल दिए। करनाट प्लेस तक पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो चुकी थी। शेख ने रातों रात चलने का निश्चय कर लिया था। अचानक उन्हें ध्यान आया कि जब जेब में 2 पैसे हैं तो पैदल क्यों चले। यह भी विचार आया कि रात कहां गुजारे। करनाट प्लेस में उन्होंने एक आदमी से पूछा, यहां कोई धर्मशाला वगैरह है? उस आदमी ने देहाती शेख चिल्ली को घूरते हुए देखा और फिर पूछा, गवार मालूम होते हो पहलवान? दिल्ली में पहली बार आए हो? यह है करनाट प्लेस, दिल्ली का सबसे बड़ा और स्टैंडर्ड का बाजार। यहां धर्मशाला नहीं, होटल है। और जानते हो होटल में ठहरने का कितना खर्चा होता है? नहीं साहब, यहां होटलों में एक रात का एक कमरे का 20 रुपए से लेकर 30 रुपए तक का किराया है। बाप रे, 20-30 रुपया तो उन रद्दी होटलों के कमरे का है जिनमें ज्यादा टिप टॉप नहीं, सफाई नहीं, रंगीनी नहीं। मैं नहीं ठहरूंगा। किसी गांव से हो? हाँ, तभी तो कुछ नहीं जानते। अजी जानता तो बहुत कुछ हूं, लेकिन क्या, ये दिल्ली है। गांव होता तो और बात थी। मेरे साथ चलो, मेरे पास सोने की जगह है, आपके रुपए भी बच जाएंगे। अजी मेरे पास क्या झुंझुना रखा है, कुल है ही 50 रुपए। एक बिल्ली लाया था गांव से, वो 50 रुपए में बेची थी एक मैम साहेब को। अब बिल्ली मार तो नहीं जाना पड़ेगा, कुतुब मीनार पर ही बिक गई थी। बिल्ली बेची थी? वो आदमी चौंका। बिल्ली बिक गई? जी हां, बड़े गुरु हो यार, बिल्ली ही बेच दी 50 रुपए में, जबकि मुफ्त में पकड़ कर लाए होगे गांव से। पकड़ तो लाया था, लेकिन बिल्ली मार में तो बिल्लियां बिकती होंगी। वो आदमी हंस पड़ा, सब बकवास है, बिल्ली मार में बिल्लियां नहीं बिकती। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा, फिर उसका ये नाम क्यों है? नाम ही नाम है, बरसों से चला आ रहा है। खैर, आओ आराम से रात काटो और सुबह जहां भी जाना चाहो चले जाना। पैसा भी खर्च नहीं होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि फुटपाथ पर सोए तो जेब में 1 पैसा भी नहीं रहेगा, और होटल में सोने लायक तुम्हारे पास पैसे नहीं है। धर्मशालाएं पुरानी दिल्ली में हैं, वहां भी पैसे लगते हैं। आवारागर्दी में पुलिस भी रात में घूमने पर पकड़ लेगी। ठीक समझो तो चलो। हम तो तुमसे इंसानियत के नाते कह रहे हैं, क्योंकि दूसरों की भलाई करना तो हम अपना धर्म मानते हैं। चलो। शेख उसके साथ हो लिए। तुम्हारा घर कहाँ है? शेख ने चलते चलते पूछा। घर दरअसल मेरा नहीं है। तो किसका घर है जहां मुझे ले जा रहे हो? बात तो सुनो। सुनाओ। एक बहुत बड़े आदमी है, करोड़पति सेठ, जिनका पूरे हिंदुस्तान में कारोबार फैला है। मैं उनकी कोठी में रहता हूं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। वे लोग थोड़ी ही देर बाद एक विशाल कोठी के मुख्य द्वार पर थे। कोठी की भव्यता को देखकर शेख दांतों तले उंगली दबा रहा था। कोठी के अंदर पहुंचने पर वो शेख जी को कोठी के पिछले हिस्से में ले गया, जहां उसका क्वार्टर था। क्वार्टर का दरवाजा खोलकर वो बोला, अभी तो हमने एक दूसरे का नाम भी नहीं पूछा। कहकर वो हंसा। मेरा नाम शेख चिल्ली है। मुझे ईश्वर दयाल कहते हैं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। देखिए साहब,
दुख तो मुझे भी नहीं हुआ है। दिलचस्प आदमी मालूम होते हो। वो तो हम हैं ही। अच्छा फिर तो मजा रहेगा। मजा? मजा तो ले गया अली राजा। अली राजा कौन था? अजी वो हमारे गांव का एक जमींदार था, जो रोज एक नई औरत बदलता था, जो सीढ़ियों पर भी नवाब रामपुर की तरह औरतों को पकड़कर चढ़ाता था। उसने जिंदगी में कभी कोई काम धंधा नहीं किया था। ऐसा भाग्यशाली था। जी हाँ। आइए जनाब बैठिए। ये है अपना गरीब खाना। ये दो चारपाई हैं, एक पर तुम सो जाओ, दूसरी पर मैं। ठीक है। रात हो गई थी। ईश्वर दयाल उस कोठी में नौकर था, इसलिए जब शेख चिल्ली लेट गया तो वो बोला, अब मैं थोड़ा मालिक का भी काम कराऊं। यही नौकरी करता हूं ना। हाँ, काम देखाओ, मैं सोता हूं। अच्छा, मैं जाता हूं। जाओ। वो चला गया। शेख चिल्ली सो गया, परंतु 2 घंटे बाद उसकी आंखें खुल गईं। ईश्वर दयाल आया था। ईश्वर दयाल ने दरवाजा खोला था। उसी की आवाज पर शेख की नींद टूटी थी, परंतु आंख खुलने पर भी शेख जी चुपचाप बिस्तर पर पड़े रहे। ईश्वर दयाल ने दरवाजा बंद नहीं किया था। शेख जी खर्राटे भरने लगे, यानी सोने का नाटक करने लगे। वे देखना चाहते थे कि वो व्यक्ति उनकी जेब से रुपए तो नहीं चुराता। थोड़ी देर में ही शेख जी ने देखा वो व्यक्ति उठा और दूसरे कमरे से बाहर निकल गया। ये देखने के लिए कि वो कहां जाता है, शेख चिल्ली उसके पीछे पीछे चल दिए। कुछ दूर रहकर शेख उस पर निगाह रखने लगा। वो व्यक्ति नींबू के वृक्षों के झुरमुट में चला गया। वहां किसी से बातें कर रहा था। शेख ने छुपकर उन दोनों की बातें सुनी। एक कह रहा था, कल तुम्हारे बहुत सारे पीस खराब थे और तोल में भी जितना अंदाजा लगाया था उतना नहीं था। 10 किलो नींबू सारे थे, आज 15 तो कर ही दो। यार तुम भाव ताव ठीक नहीं लगाते। अरे तुम भी कौन सा खरीदते हो? चोरी का ही तो माल है। जो तुम्हें मिलता है वो सब मुफ्त का ही तो है। फिर भी रिस्क तो है। खैर तुड़वाओ। दोनों नींबू तोड़ रहे थे। शेख चिल्ली सब कुछ समझ गया। वो समझ गया कि ईश्वर दयाल वहां से नींबू तोड़वाकर बेचता है। कोठी में नींबू के बहुत से पेड़ थे। यूं समझो कि बगीचा था। वहां से ईश्वर दयाल चोरी करता था। मालिक के साथ गद्दारी। शेख चिल्ली का माथा ठनका। शेख ने देखा टोकरा भरकर एक आदमी नींबू लेकर कोठी से निकल गया और ईश्वर दयाल वापस कमरे की ओर चला आया। शेख उससे पहले ही आकर बिस्तर पर लेट गए और खर्राटे भरने लगे। उसने शेख की जेब से 50 रुपए निकाले और अपने तकिए के नीचे रखकर सो गया। शेख जागता रहा। उसने कोई विरोध नहीं किया, चुपचाप लेटा रहा। अब ईश्वर दयाल भी सो गया। उसकी जोर जोर से सांस लेने की आवाज ने उसके सोने का प्रमाण दे दिया था। शेख धीरे से उठा, ईश्वर दयाल की खाट के पास आया। बड़ी सावधानी से उसके तकिए के नीचे से अपने रुपए भी उठा लिए और उसके रुपयों में से भी एक 100 रुपए का नोट निकाल लिया। शेख जी रुपए अपनी जेब में रखकर चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए। सुबह जब उठे तो बात करते समय शेख जी ने पूछा, क्यों भाई, एक बात तो बताओ, तुम्हारा मालिक भी खराब है क्या, जैसा हमारा था? नहीं, सेठ जी तो सज्जन हैं और अक्सर बाहर रहते हैं। यहां मालकिन रहती हैं। मालकिन भी बुरी नहीं है, अच्छी हैं। हाँ, व्यवहार अच्छा है। हाँ, मैं भी नौकरी करना चाहता हूं। नाश्ता करने के बाद शेख चिल्ली ने कहा, यहां तो मुश्किल है क्योंकि यहां जगह नहीं है। कोई बात नहीं, वैसे मैं उनसे मिलूंगा जरूर। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें यह बताऊंगा कि तुम नींबू के बाग में चोरी करते हो और कोठी के नींबू चुपचाप बेच देते हो। ईश्वर दयाल को काटो तो खून नहीं। वो सोच भी नहीं सकता था कि शेख चिल्ली ने सब कुछ जान लिया है। वो घबरा गया था। तुमने मेरा राज जान लिया है क्या? सब कुछ। क्या देखा? राज जो भी हुआ है, मैं तुमसे रुपए वापस करता हूं। और उसने तकिया उठाया तो वहां शेख चिल्ली वाले रुपए नहीं थे। तुमने अपने रुपए ले लिए हैं और अब मैं मालकिन को भी बताऊंगा कि वे नौकर बदल दे और तुम जैसे नमक हराम नौकर को निकाल बाहर करें। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया है। देखो भाई, पैसा थोड़ा मिलता है। दूर देश में मेरे माता पिता, भाई बहन, मेरी पत्नी और बच्चे हैं। घर भेजना होता है।
तुम समझ सकते हो भाई, पेट की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। गलत है। वेतन बढ़वाओ और कोई काम करो, लेकिन चोरी मत करो। आइंदा चोरी करोगे तो मैं उनसे कह दूंगा। आइंदा नहीं करूंगा। तब ठीक है, मैं जा रहा हूं। वचन दो, कभी मालकिन से नहीं कहोगे। नहीं कहूंगा, लेकिन मैं तुमसे किसी दिन फिर मिलूंगा। दोस्ती हो गई है भाई, कभी भी आओ। मैं तो तुम्हें सीधा साधा देहाती समझता था, लेकिन तुम तो गुरु निकले। तुमने कमाल कर दिया। मुझे तुम नहीं जानते, मैं खुफिया विभाग का आदमी हूं। क्या? ईश्वर दयाल घबराया। आजकल नौकर लोग कोठियों में चोरी बहुत करते हैं। मैं जांच कर रहा हूं। जांच के बाद मुझे अपनी रिपोर्ट पुलिस के बड़े अफसरों को देनी पड़ती है कि किस केस में क्या हुआ, कहां क्या हो रहा है। ईश्वर दयाल डर से कांपने लगा था। उसने कांपते हाथों से अपने तकिए के नीचे से सारे नोट उठाए और शेख चिल्ली के हाथों में थामते हुए कहा, यह छोटी सी भेंट है। कितने हैं? 600-700 हैं। रिश्वत देते हो हमें? नजराना है साहब। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ कि अब तक कितने रुपए के नींबू बेचे हैं? बस ये सब पैसे नींबू की बिक्री के हैं। हुजूर, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। और उसने शेख चिल्ली के पांव पकड़ लिए। शेख चिल्ली मन ही मन बड़े खुश हुए।